UFC 284 में रॉबर्ट विटेकर और पोलो कोस्टा की फाइट होनी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि रॉबर्ट विटेकर की पॉपुलैरिटी पर्थ में बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर ये फाइट कैंसिल हो जाती है तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो UFC को फ़ायदा होगा उसमें भी गिरावट होगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि रॉबर्ट विटेकर को किसी और फाइटर से फाइट करवा दी जाए क्योंकि पोलो कोस्टा का तो यही रोना रहता है हमेशा। तो पोलो कोस्टा को हटा दिया है सीन से। अब बात चल रही है जेरेड कैनेनियर के साथ उनकी फाइट होने की। अब ये फाइट सेंस भी बनाती है लेकिन ये फाइट एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करती है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप लोग हिंदी के अंदर UFC की वीडियोस को पसंद करते हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि आपको UFC की बहुत नॉलेज है, मुझे पता है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि UFC 284 में रॉबर्ट विटेकर को फाइट करनी ही पड़ेगी उस फाइट कार्ड को और एक्साइटिंग बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो मेन इवेंट है वो होगी चैंप वर्सेस चैंप, वोल्कानोव्स्की वर्सेस इस्लाम मखाचेव। लेकिन एक और फाइट ऐसी होनी चाहिए सपोर्ट में जो बहुत तगड़ी हो। तो ऐसे में रॉबर्ट विटेकर और जेरेड कैनेनियर की फाइट को फिक्स करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर यह फाइट एक्साइटमेंट क्रिएट क्यों नहीं कर रही, मैं इसकी बात करता हूँ। क्योंकि इनकी फाइट एक बार पहले हो चुकी है UFC 254 में, जो 24 अक्टूबर 2020 को हुई थी। और वहाँ पर मेन इवेंट कौन सी थी? जस्टिन गेची वर्सेस हबीब। और हबीब की वो लास्ट फाइट थी, वहाँ पर रिटायरमेंट ले ली थी हबीब ने। तो उस फाइट कार्ड में जो था जेरेड कैनेनियर को यूनैनिमस डिसीजन से हरा दिया था विटेकर ने। तो 2020 के बाद अब 2023 में 3 साल के बाद ये दोबारा से फाइट हो रही है। अब अपने करियर में ये कहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब देखिए रॉबर्ट विटेकर जो है अब रिसेंट में सिर्फ अडेसानिया से हारे हैं। पिछली फाइट में उन्होंने मार्विन विटोरी को हरा दिया था 3 सितंबर 2022 को UFC फाइट नाइट 209 में। यानी कि मार्विन विटोरी की रैंक है अभी 3, रॉबर्ट विटेकर की रैंक 2, अडेसानिया की है रैंक 1। यानी कि अब रैंक 2 और रैंक 3 का तो हो नहीं सकता। यानी विटेकर और विटोरी का रीमैच तो होगा नहीं, क्योंकि रिसेंटली विटेकर ने विटोरी को हराया था, तो एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं बनेगा। फिर विटोरी की रैंक 4 है, रैंक 3 है कैनेनियर की, तो यहाँ पर रैंक 2 और रैंक 3 की फाइट बनती है। यानी कि जेरेड कैनेनियर ने अभी शॉन स्ट्रिकलैंड को स्प्लिट डिसीजन से हराया है। उनके करियर को देखें तो केविन गैस्टलम को हराया उन्होंने आपके स्ट्रिकलैंड से पहले, उससे पहले डेरिक ब्रंसन को हराया, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि वो अडेसानिया से हार गए थे, है ना। यानी कि आपने देखा कि शॉन स्ट्रिकलैंड से जीत मिली लेकिन वो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। उससे पहले अडेसानिया से हारना, लेकिन ब्रंसन और गैस्टलम को वो हरा चुके हैं। तो ऐसे में UFC के पास एक ही रास्ता बचता है कि यहाँ पर जेरेड कैनेनियर को एक बार फिर से जो है मौका दे दिया जाए रॉबर्ट विटेकर के खिलाफ, क्योंकि विटेकर की रैंक 2 है, कैनेनियर की रैंक 3 है। और ये मैच अगर फिक्स हो गया तो फाइट कार्ड के अंदर ये भी हो जाएगा कि विटेकर की फाइट है, और ये भी हो जाएगा कि जेरेड कैनेनियर के साथ एक टॉप कंटेंडर के साथ, टॉप कंटेंडर टॉप 5 में हमने जो है फाइट करवा दी। लेकिन यहाँ पर मुझे पिछली फाइट की तरह रॉबर्ट विटेकर यूनैनिमस डिसीजन से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे इसका एक्साइटमेंट मतलब कितना ज़्यादा लग नहीं रहा इस फाइट में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जेरेड कैनेनियर अब 38 साल के हो चुके हैं और यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर हैं सिर्फ 32 साल के। तो 6 साल का गैप बहुत होता है। आप लोग खासकर फाइट गेम में UFC में देखें तो जो यंग ब्लड होता है उसकी जो टाइमिंग होती है, उसकी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कहीं फास्ट होते हैं एक ओल्डर जो है फाइटर से। तो यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर को एक तरीके से फाइट कार्ड पर रखने के लिए जेरेड कैनेनियर को जो है फाइट दी जा रही है, और बहुत जल्दी आपको इसकी अनाउंसमेंट भी सुन सकती है। लेकिन होपफुली अगर और कोई फाइटर टॉप 10 से बाहर भी हो या फिर टॉप 5 से भी बाहर हो, रैंक 6 से रैंक 10 तक हो, उनको किसी के साथ जो है उनको मौका दिया जाए ना विटेकर के साथ, तब मजा आए, एक्साइटमेंट बढ़े फाइट का। लेकिन यहाँ पर कैनेनियर के साथ एक्साइटमेंट मुझे नहीं लग रहा कि इतना आएगा। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर अगर ये फाइट फिक्स हो जाती है तो एक्साइटमेंट बढ़ेगा या
यहाँ पर जो है जेरेड कैनेनियर की जगह कोई रैंक 6 से 10 तक का कोई बंदा आ जाए, टॉप 5 से बाहर, टॉप 10 के अंदर वाला, फिर ये फाइट कार्ड जो है अच्छा होगा, फिर जो है मज़ा आएगा रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट देखने में। या जेरेड कैनेनियर ही राइट चॉइस है, उनके साथ भी मज़ा आने वाला है। क्या पता जो पिछली हार उन्हें मिली थी रॉबर्ट विटेकर से, उसका वो बदला ले लें। आपके मन में क्या है, आपका सोचना क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि UFC 284 में घमासान होने वाला है मेन इवेंट में, क्योंकि वहाँ पर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव के बीच में सुपर फाइट होगी, लेकिन उसकी एक सपोर्टिंग फाइट भी होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर दीजिएगा।